बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने यानी अलीमा खान साहिबा ने आज कॉल दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, अरकान पार्लियामेंट को, हर सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचने की। क्या वजह है इसकी, आपको बताएंगे। और नाज़रीन, दूसरा सी पैक के वाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है, यानी एक सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चल रही है कि हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवा दी है कि वो सी पैक के लिए कोई फंड्स मुख्तस नहीं करेगी। ये बड़ा अहम मामला है और मैं तो इस खबर को पढ़ के बिल्कुल चौंक गया। तो इसकी डिटेल में आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगा। फिर जनाब, बंद होने वाला चैनल दोबारा खुल गया, दोबारा खुलने का फैसला हो गया है। तो मकसद क्या था बंद करने का। और दूसरा जनाब, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक नया महाज, एक बड़ा महाज जो है वो खुलने वाला है, उसकी तैयारी की जा रही है। आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। और नाज़रीन, बात करेंगे जो 23 मार्च को अवार्ड्स होने जा रहे हैं, उसमें आसिफ अली जरदारी ने एक बड़ा हैरानकुन फैसला किया है। आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। और फिर जनाब, मियाँ नवाज शरीफ के लिए भी अब इंसाफ की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया गया, उस तरह मियाँ नवाज शरीफ को भी दिया जाए। और वो जो बातें मियाँ नवाज शरीफ ने लंदन से पाकिस्तान आने से पहले की थी ना कि हिसाब किताब तो होगा, अब वो मामला शुरू हो चुका है हुकूमत बनने के बाद। ये क्या माजरा है, आपके साथ इसकी डिटेल भी शेयर करूँगा। और नाज़रीन, अवैस लगारी से एक हफ्ते बाद ही रेलवे की वजारत क्यों ले ली गई, उनका जो है कलमदान से क्यों लिया गया वापस। और फिर इलेक्शन कमीशन ने अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट जो है वो मुलतवी कर दी है, इसकी क्या वजह है। और ख़बर रशिया से यह है जनाब कि व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के रशिया के सदर बन गए। और अमेरिका से खबर यह है कि वहाँ भी चूँकि सदाती इंतखाब होने जा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अगर वो मुंतखब ना हुए तो फिर जनाब जो है ना अफरा तफरी होनी है, तो खून खराबा होना है मुल्क के अंदर। तो बहरहाल इस पर बात भी होगी। और कल से बाय द वे डोनाल्ड ट्रंप की कैप बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी वजह भी आपको बताएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है उसकी। अच्छा जनाब, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। अच्छा जनाब, सबसे पहले ज़रा ये सी पैक वाली खबर में ज़रा इस पर बात कर लूँ। मुझे बड़ी तशवीश, बड़ा तजस्सुस था ये खबर जब मैंने हेडलाइन पढ़ी। हेडलाइन थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के ऊपर कल आई, सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी ये मामला वायरल हुआ है कि मौजूदा हुकूमत ने IMF, चूँकि आजकल IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो IMF के डेलीगेशन को ये बता दिया है, ये यकीन दहानी करवा दी है कि पाकिस्तान IMF के लिए कोई भी फंड्स मुख्तस नहीं करेगा। तो ये मुझे पहले यानी कि इंस्टेंस में तो ये खबर पढ़ के लगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली यस और सी पैक को चाइना को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। तो जब मैंने खबर की तफसीलात जाके पढ़ी तो उसमें नीचे जाके जनाब हेडलाइंस के बरक्स मामला कुछ और है। वो मामला जनाब ये है कि पाकिस्तान ने IMF को ये यकीन दहानी करवाई है कि जो 493 अरब रुपए जो चाइनीज़ पावर प्लांट्स के पाकिस्तान की तरफ बकाया हैं, वाजिब अदा हैं, उनमें से पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 48 अरब रुपए जो सालाना पाकिस्तान ने एलोकेट करने होते हैं, वो सिर्फ 48 अरब ही एलोकेट करेगा। उससे ज़्यादा 1 रुपया भी सी पैक के तहत जो चाइनीज़ पावर कंपनियां हैं उन्हें अदा नहीं करेगा। तो जिसमें से महीने के 4 अरब ही वो कंपनियां ड्रॉ कर सकती हैं, इससे ऊपर जो है वो पैसे पाकिस्तान नहीं देगा। 493 अरब तक ये मामला पहुंच चुका है। तो ये उस पैराए में ये खबर थी। बाकी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ कि सी पैक को एब्सोल्युटली नॉट और अमेरिका को या IMF को एब्सोल्युटली यस इस हवाले से कह दिया जाए कि भाई सी पैक बंद हो रहा है, क्योंकि नून लीग बड़ा क्रेडिट ले दिया सी पैक के हवाले से। बहरहाल देखते हैं इस पर क्या होता है। बाकी मामला यह है कि अगली खबर जो इंटरेस्टिंग है और अहम है, वो अलीमा खान साहिबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट जो हैं, तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को आज 1 बजे हर सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचने की कॉल दे दी है। इब्तदाई तौर पर जब ये कॉल दी गई तो ये तासुर उभरा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज कोई बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है, तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस आज कोई प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। मुझे याद है कि पिछले हफ्ते भी आपने देखा होगा कि शेर अफजल मरवत, उमर अयूब और PTI के कुछ पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मार्च करते हुए नेशनल असम्बली की तरफ गए थे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रोटेस्ट वगैरह का ऐसा प्लान नहीं है। बहरहाल बंदे इकट्ठे हो जाए तो फिर कुछ ना कुछ नारेबाजी हो ही जाती है, लेकिन ऐसा उस पर बाद में फिर वजाहत जारी हुई है। वजाहत यही जनाब कि कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा, सिर्फ जो है चूँकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का जो साइफर केस था उसकी अपील पर समात है। तो अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान के अहकामात के ऊपर तमाम पार्लियामेंटेरियंस को आज ये कहा है कि आप हर सूरत में आएँ, अटेंड करें आज की समात को। 1 बजे होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ताकि आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके ये साइफर केस था क्या और इसे किस तरह से इमरान खान को उसमें सजा दी गई।
तो उस सारे मामले को, केस को समझने के लिए अली महान ने कहा कि कम अज़ कम हमारे पास जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्हें हर सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचना चाहिए इस अहम तरीन मामले को, इस अहम तरीन केस को समझने के लिए। चूँकि ये साइफर केस जो है ये ऑब्वियसली ये ओवरटर्न हो जाएगा, ये हाई कोर्ट में जो अपील लगी है इमरान खान की उसमें ये केस हो जाएगा फारिग। तो इस सारे केस के मेरिट्स को, सारी चीज़ों को समझने के लिए आज सारे पार्लियामेंटेरियंस को 1 बजे बुलाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो ऐसा कोई प्रोटेस्ट वाला मामला नहीं है। बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है ये जो टेलन न्यूज़ बंद हो गया था आज से 3 रोज़ पहले, और मैंने भी ठीक ठाक उन्हें झाड़ा था भाई ये अब क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, आपने रमज़ान के महीने में आपने कितने साफ़ियों को आपने बेरोज़गार कर दिया। तो अच्छी खबर ये आई है कल जनाब के टेलन न्यूज़ को दोबारा से बहाल किया जा रहा है, और उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट लगाई है टेलन न्यूज़ ने जनाब कि हम कुछ यानी नई मैनेजमेंट के साथ हम दोबारा आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो लान तान हुई, जो बुरा भला कहा गया, एक बिज़नेस मैन ख़ानदान है ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर, तो उन्हें जितनी ज़्यादा उन्हें रगड़ा लगा है इस फैसले के ऊपर, तो उन्होंने फ़ैसला किया है। और उस पर यूसुफ बेग मिर्ज़ा का रोल भी बताया जा रहा है कि उन्होंने भी कन्विंस कर लिया उन्हें कि भाई चैनल को बंद मत करें, अखराजात मज़ीद कम कर दें, तनख्वाहों पे कट लगाना है वो कर लें, बाकी चीज़ें कर लें, लेकिन थोड़ा ज़रा चैनल को चलाते रहें, इसे बंद बिल्कुल ना किया जाए। लेकिन ज़ाहिर है चैनल की साख काफ़ी इससे मुतासर हो चुकी है, लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने चैनल को दोबारा रिज्यूम करने का फ़ैसला किया है। क्योंकि कई सहाफ़ियों के, कई जो वर्कर्स हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, उनकी जो है वो उनके रोज़गार जुड़े थे चैनल से। एक चैनल पूरा बंद होने से ठीक ठाक पूरी मीडिया इंडस्ट्री में ना मामला सारे हिल जाते हैं। मीडिया वर्कर्स के लिए, सहाफ़ियों के लिए बहुत बुरे हालात पैदा हो जाते हैं। ऑलरेडी गुजारा करना इस महंगाई के दौर में बड़ा मुश्किल है, एग्जिस्टिंग तनख्वाह के ऊपर भी लोगों का, लेकिन बंद हो जाना बिल्कुल ये एक बड़ी ही लोगों के लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दोबारा से बहाल हो रहा है। फिर जनाब तहरीक इंसाफ के हवाले से एक नया महाज खुलने वाला है। कल से आप देख रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म कैंपेन, एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन कल से चल रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। ख्वाजा आसिफ साहब हो गए और अता तारड़ हो गए, उनकी तरफ से, नून लीग की तरफ से पूरा एक बयानिया बनाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो शहीदों के ख़िलाफ़ है, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुखालिफ जमात है, तहरीक इंसाफ जो है वो शहीदों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करती है। ये मैंने आपको कल भी बताया था पिछली वीडियो के अंदर भी कि एक ISPR पैरोडी अकाउंट एक बनाया हुआ किसी ने, और उस अकाउंट से ज़्यादा जो है वो फ़ौज मुखालिफ ट्वीट्स आती हैं, और कुछ ट्वीट्स वहाँ से तहरीक इंसाफ के हक़ में आती हैं और फ़ौज की तज़हीक उस पर की जाती है। और चंद एक दीगर अकाउंट से ट्वीट्स वगैरह हुई जो मीर अली में पाक फ़ौज के जवानों और अफसरान की शहादतें हुई थी। 7 जवान और अफसरान जो हैं शहीद हुए थे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुकाबला करते हुए। तो उस पर जनाब ये हुआ है कि उन अकाउंट्स को, चंद की ट्वीट्स को देखते हुए उसे तहरीक इंसाफ की तरफ से यानी कि उस सारे मामले को तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ दिया गया ऑफिशियली कि भाई ये तहरीक इंसाफ करा रही है सारा कुछ। हालांकि पार्टी की तरफ से कल बड़ी वाज़ेह तौर पे वजाहतें आ चुकी थी। अली मोहम्मद खान साहब ने मेरे प्रोग्राम पे भरपूर मजम्मत की इस तरह की ट्वीट्स करने वालों की, इस तरह का प्रोपेगेंडा करने वालों की, और उनकी सरकोबी का मुतालबा किया, असद कैसर का मुतालबा भी आया। बाकी भी तहरीक इंसाफ ने बड़ा खुल के कर इस चीज़ पर अपना रिएक्शन दिया कि भाई ये जो हुआ है सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स के ज़रिए सख्त किस्म का मनफी प्रोपेगेंडा किया गया है, शहीदों के हवाले से बहुत ही जो है वो घटिया किस्म की ट्वीट्स की गई हैं। तो उस पर PTI ने भी मुतालबा किया, उसी उससे सारे अमल की मजम्मत करते हुए उन सब की गिरफ्तारियों का मुतालबा किया है। ताहम मामला पीछे अब ये कोई सिंपल नहीं है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को एक ही इकट्ठा जोड़ के अब वो यानी कि वो नून लीग जो है वो पूरी गर्दान पूरी गिनती है। वो कहता है जी शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के हेलीकॉप्टर के गिरने वाला वाक़या हो, वहाँ से ट्वीटें हुई। फिर आपको याद है कि उस पर आरिफ अलवी साहब जो है वो नहीं उन्हें जाने दिया गया था शुहदा के जनाज़ों में, कि काफ़ी ज़्यादा उस पर शुहदा में रंजो अलम पाया जाता था कि जो जिस तरह की ट्वीट्स उस वक्त हुई थी वो सारा मामला उस वक्त भी तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने, तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान ने उस वक्त ये ट्वीट्स वगैरह की थी, जिस पर एक बड़ी नेगेटिव एक सूरत हाल बन चुकी थी। फिर जनाब 9 मई का सानहा, फिर ये IMF के को ख़त लिखना, IMF के बारे एहतजाज, और अब ये वाला वाक़या, इन सारी चीज़ों को नून लीग ने इकट्ठा एक साथ जोड़ के PTI के ख़िलाफ़ एक केस बिल्ड कर रही है। और राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि आर्टिकल 6 की तैयारी हो रही है, और बाकी इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो सबसे संगीन कॉन्सिक्वेंसेस का ये हो सकता है कि पोलिटिकल पार्टी को काबीना में डिक्लेरेशन जारी करके बैन कर दिया जाए। तो अब नून लीग की पूरी कोशिश है कि मामला को उस नहज पर लेके जाया जाए। हालांकि कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन की कोशिशें भी हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि रिकन्सिलिएशन की कोशिशें भी हो रही हैं। वो तरीके से आपने मशरूत उस पर आमादगी ज़ाहिर कर दी हुई है कि हम मुफाहमत करेंगे, लेकिन मशरूत उस पर मुफाहमत होगी
कि जिसमें इमरान खान समेत दीगर कैदियों की रिहाई, इलेक्शन का ऑडिट और बाकी चीज़ें उसमें शामिल होंगी। तो मुफाहमत की कोशिशें भी जारी, लेकिन नून लीग की तरफ से केस पूरा बन रहा है कि तरीके से आपको रगड़ा लगे ही लगे। देखते हैं इसमें क्या होता है, चंद दिन में ये सूरत हाल इस पर वाज़ेह हो जाएगी। इसके अलावा जनाब मामला है आसिफ अली जरदारी के हवाले से सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है जनाब के सिर्फ चंद मखसूस लोगों को 23 मार्च के मौके पे आपको पता है कि अवार्ड्स दिए जाते हैं, सिविल अवार्ड्स दिए जाते हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, सितारा इम्तियाज़ और तमगा इम्तियाज़ और बाकी जो मुख्तलिफ सितारा शुजात और बाकी। तो उसमें जो है इन्हीं मुनफरिद कारकर्दगी का जो है वो मुजाहरा करने वाले लोग जो होते हैं, जिनकी सर्विसेज होती हैं पाकिस्तान के लिए, उन्हें जो है कौमी एजाज़ात से नवाजा जाता है। तो उन कौमी एजाज़ात की तकरीब जो होती है वो ऐवान सदर में होती है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उन्हें एजाज़ात से नवाजते हैं। तो वो पेश करते हैं बाज़ाब्ता खड़े होकर वहाँ पे तकरीब में, ये कोई 1.5-2 घंटे तकरीब चलती है तकरीबन। तो उसमें ये हुआ जनाब के आसिफ अली जरदारी साहब के वाले से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने यह दावा किया कि उन्होंने सिर्फ चंद मखसूस अफराद को ही 23 मार्च की तकरीब में अपने हाथ से अवार्ड देने का फ़ैसला किया है। बाकी उन्होंने माजरत कर दी है बाकी लोगों को अवार्ड देने से। वो कहते हैं भाई मेरी सेहत ख़राब है, मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये अवार्ड्स में नहीं दे सकता। अवार्ड लोगों को भिजवा दिए जाते हैं, फिर उनकी सिर्फ अनाउंसमेंट होती है। तो जो तकरीब में चंद एक लोगों को अवार्ड्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिए जाएंगे, ये खबर दी है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने। फिर जनाब अब वो जो मियां नवाज शरीफ ने लंदन में स्पीच की थी, आपको याद है ना कि हिसाब लिया जाएगा, हम हिसाब लेंगे कि जिन्होंने मुझे निकाला उनसे हिसाब होगा। जनरल बाजवा से चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे साकिब निसार साहब या आसिफ सईद खोसा, इमरान खान या फैज़ हमीद, इन लोगों से हिसाब लिया जाएगा। फिर बाद में नून लीग ने एडवाइस किया भाई आप मरवाने लगे, अभी तो इलेक्शन में हम गए नहीं हैं, उससे पहले ही आपने इस तरह की बातें शुरू कर दी हैं, फिर तो जनाब भूल जाएँ। तो फिर मियां नवाज शरीफ उसके बाद फिर खामोश हो गए सारे मामलात के ऊपर। तो अब जो है वो नून लीग के कैंप से फिर से इस तरह की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। हज आसिफ साहब ने एक ट्वीट लिखा गुज़श्ता रात, उन्होंने कहा जी कि जो कुछ हुआ है, मियां नवाज शरीफ को जिस तरह से निकाला गया है उस पर जल बाजवा और जल फैज़ हमीद, उस वक़्त के चीज़ जैसे साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और इमरान खान, ये लोग अगर माफ़ी नहीं मांगते तो कम से कम अदालत के अंदर जाके इतना ही मान लें कि हाँ भाई इन लोगों ने ज़्यादती की है। तो वो कह रहे हैं कि ये जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिला है, मियां नवाज शरीफ को भी इंसाफ मिलना चाहिए कि उनके साथ जो हुआ था, चलती फिरती मैशत को, एक अच्छी खासी पाकिस्तान की परवान चढ़ती मैशत को जो है वो तबाह कर दिया गया। तो इसमें मियां नवाज शरीफ को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए जिस तरह से उन्हें निकाला गया था साजिश करके। तो अब वो उस तरफ मामला जो है वो आना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। फिर अगली जो खबर है जनाब वो है अवैस लगारी साहब से वजारत रेलवे एक हफ्ते के अंदर ले ली गई और उसकी वजह यह है कि उनसे रेलवे की वजारत लेकर उन्हें एनर्जी की मिनिस्ट्री जो कि मुस्तक मलिक साहब के पास थी वो उन्हें दी गई है। मुस्तक मलिक भी बेसिकली पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, एनर्जी की वजारत उन्हें एडिशनली दी गई थी, तो वो एडिशनल चार्ज उनसे लेके एनर्जी की मिनिस्ट्री का वो अवैस लगारी को दिया गया है और अवैस लगारी से रेलवे की वजारत ले ली गई है। एनर्जी की मिनिस्ट्री अवैस लगारी को देने का मकसद ये है कि जब शाहिद खाकान अब्बासी की कैबिनेट में अवैस लगारी मिनिस्टर थे एनर्जी के उस वक़्त, तो उन्होंने बड़े इनोवेटिव कुछ आइडियाज़ लेकर आए थे। ये रोशनी ऐप वगैरह, ये ये जो सोलर लोग अपने घरों पे लगाते हैं और सोलर से जो है वो नेट मीटरिंग के ज़रिए बिजली हुकूमत पाकिस्तान को दी जाती है, लोगों के बिल जो है वो रिवर्सिबल मीटर लगा के होते हैं। तो ये सारा प्लान उस वक्त जो है ये अवैस लगारी का ही ये सारा ब्रेन चाइल्ड था, तो वो बड़ा अच्छा काम हुआ था उस वक्त। आल्दो अवैस लगारी का अपना जो मामला है वो ज़रा थोड़ा अभी लटका हुआ है। लटका हुआ से मुराद मेरी यह है कि वो ख़ुद ज़रा उनका मामला डाउट में है। इस तरह से डाउट में है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे फॉर्म 45 अपलोड किए हैं उसके मुताबिक भी अवैस लगारी के जो है वो इलेक्शन हार चुके हैं। तो लेकिन फॉर्म 47 में 48 और बाकियों में वो जीते हुए, लेकिन फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए थे उनमें भी अवैस लगारी जो है वो इंटरेस्टिंगली वो हारे हुए थे। ताहम अब यह कि ही इज़ पार्ट ऑफ द कैबिनेट और उन्हें ये मिनिस्ट्री उनकी चेंज कर दी गई है। कता नज़र ये फॉर्म 45 वाली कंट्रोवर्सी से मेरी नज़र में ये एक अच्छा फ़ैसला है और उनके आइडियाज़ बड़े इनोवेटिव रहे थे। आई होप कि वो एनर्जी मिनिस्ट्री में बिजली का मसला पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला है, बिजली की कीमतें जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में अल्लाह करे वो मज़ीद पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई बेहतर फ़ैसले करें, बेहतर पॉलिसीज़ बना सकें जितना अर्सा ये हुकूमत चलती है उसमें। बाकी इलेक्शन कमीशन ने अपनी कॉज लिस्ट से कुछ अहम केसेस मुलतवी किए हैं, अपनी कॉज लिस्ट मुलतवी कर दी है जो उनकी 23 तक की कॉज लिस्ट है और उसमें 21 को जो है इमरान खान के खिलाफ, सॉरी 18, 19, 20, 21 की कॉज लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने की है अपनी मुलतवी
21 को इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ इसमें तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस लगा हुआ था और ये केस भी अब कॉज लिस्ट से ये किया जा चुका है, मुलतवी कर दिया गया है। और इस केस में ऑलरेडी इमरान खान और फवाद चौधरी पे फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है डयाला जेल के अंदर, और अब इस केस की मज़ीद प्रोसीडिंग होनी थी, तो अब ये केस भी मुलतवी हो चुका है। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो रशिया के 5वीं मरतबा सदर मुंतखब हो चुके हैं, और रशिया में आपको पता है कि बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की वहाँ पे डेमोक्रेसी है, बड़ा लिमिटेड वहाँ पे कंट्रोल है, और अब जो है वो दोबारा से सदर मुंतखब हो गए हैं। और इसके अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब ये कहा है कि अगर मुझे सदर मुंतखब में अगर नहीं होता तो अमेरिका में खून रेजी होनी है। तो इसका बाय द वे कॉन्टेक्स्ट जो है वो जो मैंने पढ़ी खबर वो मुझे कुछ और लगा है। खून रेजी जो है वो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुल्क में मारा मारी होगी, उन्होंने ऑटो इंडस्ट्री की बात करते हुए कहा कि भाई चाइनीज़ जो कारें यहाँ पे बनती हैं तो उनके ऊपर मैंने 100% टैक्स लगाना है ताकि कोई चाइना की कारें ख़रीदे ही ना। तो ये यानी उनके साथ बड़ा, यानी कि उन्होंने कहा जी बड़ा ब्लड बात होना है चाइनीज़ ऑटो इंडस्ट्री के साथ। उन्होंने कहा जी कि मैं अगर नहीं होता तो पूरे मुल्क पे आप देखेंगे कि ब्लड बात होगा। तो वो उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो किसी और पे राय में मुझे लगता है ये था, ये नहीं कि अगर वो हार गए जनाब तो मुल्क में मारा मारी शुरू हो जानी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।